बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शुद्ध देसी घी को किस तरह से घर पे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से निकाला जाए, इसके तरीके को। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने दूध की मलाई को 1 हफ़्ते के लिए कलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 हफ़्ते की मलाई को कलेक्ट कर लिया है और मैंने फ्रीज़ में रखा था, इसे फ्रीज़र में नहीं रखा था। और एक बड़ा सा इस तरह से हमें बर्तन ले लेना है। अगर आप थोड़ी-थोड़ी मलाई को कलेक्ट करते हैं तो आप उसे फ्रीज़र में ही रखें। मैं क्योंकि 1 हफ़्ते में ही मक्खन निकाल कर उससे देसी घी निकाल लेती हूँ, इसलिए मैं फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। तो अब हमने इस तरह से घुटनी के हेल्प से इसे घोटना है, इस तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं जो मिक्स करने के लिए आता है, या आप किसी बड़े चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की घुटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाती है। इस तरह से आप इसे मिक्स करें। आप ये ज़रूर ख़्याल रखें कि अगर आपने फ्रीज़र में मलाई को रखा है तो उसे निकालने के बाद आप 1 से डेढ़ घंटा उसे बाहर रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दें। क्योंकि मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रीज़ में रखा है, इसलिए मैंने तुरंत ही निकाल कर इसे इस तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ही ईज़िली मक्खन इससे सेपरेट होगा। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 आइस क्यूब डाला है, इससे बहुत ही जल्दी से मक्खन सेपरेट हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत ही फास्ट ये मक्खन को सेपरेट कर देगा। 1 हफ़्ते की मलाई से ये होता है कि अगर हम इससे मक्खन सेपरेट करते हैं तो हम उसके मक्खन को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का फंगल या स्मेल नहीं आती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आपने कई वीडियो देखे होंगे मक्खन निकालने के, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अगर हम विंटर में मक्खन से देसी घी निकालना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आपके साथ यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी। विंटर में अगर आप मक्खन से देसी घी निकालना चाहते हैं तो आपको आइस और वाटर बिल्कुल भी उसमें नहीं डालना है ठंडा। आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आपने इवनिंग में निकालना है मक्खन को तो आप इसे मॉर्निंग में निकाल के रख दें और फिर इवनिंग में विदाउट एनी आइस और ठंडे पानी के इसी प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आपको मॉर्निंग में निकालना है तो आप इवनिंग टाइम में निकाल दीजिए और फिर मॉर्निंग टाइम में आप उसे इस तरह से फॉलो करके, ये जो प्रोसेस मैंने बताया है इसे फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको आइस और ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब हमने यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ईज़िली 5 से 7 मिनट में मक्खन को सेपरेट कर लिया है। अब हमने गैस को ऑन कर लेना है और बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे इसे रखते हुए एक कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर इस मक्खन को हमने डाल देना है। आप चाहें तो इस मक्खन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, या किसी भी फॉर्म में आप इसे खाना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है, इसमें कोई भी फंगल भी नहीं है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब हमने इसमें से देसी घी निकालना है, क्योंकि तो हम इसे इस कढ़ाई में डालकर इस तरह से चलाते रहेंगे। हमने इसे इस तरह भी चलाना है क्योंकि अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएंगे मक्खन, और देसी घी हमारा जला जला सा और कड़वा कड़वा सा टेस्ट उसका आएगा। तो हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। आप देखेंगे मक्खन इस तरह से फट जाएगा, फिर उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे, आप देख सकते हैं। तो देसी घी अब हमारा सेपरेट होने लगा। ये देखिए बुलबुले किस तरह से निकल गए हैं, देसी घी बहुत ईजिली सेपरेट हो गया है। मार्केट से हम कितना भी देसी घी परचेज़ क्यों ना कर लें, मगर जो बात घर में बनी हुई देसी घी की है वो मार्केट के देसी घी में नहीं होती है। तो शुद्ध और प्योर देसी घी घर में ही इस तरह से बनाएं, बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीके से। आपको मेरे तरीके से बनाई हुई देसी घी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और प्योर रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।